Very good morning to all of you. So we'll continue with the exercise 12.2 question number 7. In the last session we did information that is the formulas of this chapter और उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखा था. So आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. So exercise 12.2 question 7. In this question you are being asked a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree. So मैं यहाँ डेटा लिख देता हूँ. रेडियस आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है आपको 120 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. अब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या होगा? सो आई जस्ट लेट यू नो दैट फॉर एग्जांपल लेट दिस बी द सर्कल. सेंटर से दो रेडियस से आपको बन जाएगा सेक्टर. ठीक है. करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब आपको फाइंड करना होगा माइनर सेगमेंट. सो माइनर सेगमेंट का हमारे पास बहुत इजी फॉर्मूला है दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी. फिगर को थोड़ा एनलार्ज मुझे करना पड़ेगा इस सम के अंदर. सो लेट दिस बी द सर्कल. ये आपका हो गया है ट्राइंगल. ठीक है. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट. लेट द सेंटर बी ओ और बी ए बी. ठीक है. यहाँ पर पॉइंट मैं ले लेता हूँ सी और यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे. ठीक है. अब आपको देखिए बोला है कि थीटा जो है वो 120 है. मतलब ये जो टोटल एंगल है ये आपका 120 डिग्री दिया गया है. ठीक है. और रेडियस दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर. अब एज इफ आई से एज 12 and 12 आर सेम मतलब इक्वल है तो ये कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा मतलब ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो एल्टीट्यूड भी होता है वो मीडियन भी होता है और वो ये जो वर्टेक्स है ओ इसका बाइसेक्टर भी होगा. इस एंगल का बाइसेक्टर भी होगा. मतलब ये टोटल एंगल अगर आपका है 120 तो हियर इट विल बिकम 60, हियर इट विल बिकम 60 बिकॉज हमारे पास रेडियस क्या है 12 है और रेडियस इक्वल होता है सर्कल के अंदर. ठीक है. सो विल राइट इन ट्रायंगल ओ ए बी. ठीक है. हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो टोटल 120 है. सो अगर हम किसी भी आइदर साइड की वजह आइदर साइड लिखे सपोज ये मैं लिख देता हूँ डी है. ठीक है. तो अगर मैं किसी भी आइदर साइड का लिखना चाहूँ सो देयरफॉर एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. मैं डायरेक्टली ये चीज लिख सकता हूँ. इट इज टू बी अंडरस्टूड के रेडियस सेम है इसीलिए ये चीज पॉसिबल है. और ओडी जो है वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर है. ओडी क्या बनेगा आपका? परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे आप एक छोटा सा सेंटेंस ऐड कर दीजिए फ्रॉम फिगर. तो बाकी की सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी है ना कि ये चीज पॉसिबल है और एंगल एओडी भी आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. चलिए इतना हो गया. अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट. तो देखिए आपको जरूर क्या है हमेशा इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज सोचनी है जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर की. तो एरिया ऑफ अ सेक्टर तो आपको इजीली मिल जाएगा. थीटा है आपके पास, रेडियस है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो. रही बात एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करनी. अब ट्राइंगल का एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो हमारे पास ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर. तो हम लोग ले सकते हैं हाफ बेस एल्टीट्यूड. ठीक है. तो अगर मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लिख रहा हूँ तो हाफ बेस क्या है आपके पास? ए बी इंटू एल्टीट्यूड है आपके पास ओडी. अब आप देखिए यहाँ पे ना ही तो आपको पता है व्हाट इज ओडी ना ही आपको पता है व्हाट इज एडी. आपके पास ओडी और एडी दोनों की वैल्यू नहीं. ठीक है. मैंने टोटल ए बी लिखा हुआ है. सो ए बी क्या होगा? एडी का डबल होगा. तो मैं ए बी और ओडी दोनों ही हमको फाइंड करना है. तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल. ट्रिगोनोमेट्री का आपको यूज करना है. सो इन ट्राइंगल ए ओ डी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर आपको फाइंड करना है ओडी है ना तो ये ओ इस एंगल से ये साइड कैसी है? एडजेसेंट है और ये है आपका हाइपोटेनियस. तो आपके पास हाइपोटेनियस है इसीलिए एडजेसेंट फाइंड करना है. तो आप अप्लाई कर सकते हो cos 60 है ना. तो cos 60 हो जाएगा आपके पास OD अपॉन AB सॉरी AO. cos 60 होता है 1/2. OD आपको फाइंड करना है और AO है आपके पास 12. तो ये 12 इधर से आ जाएगा तो OD की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर.
तो आपको ओडी मिल गया। इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे एडी। सो इन ट्राइंगल सेम, आप सेम ट्राइंगल की अप्लाई किया। अब हमें फाइंड करनी है ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट के लिए हमारे पास है साइन, तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट है आपके पास एडी और सॉरी हाइपोटेनियस, दैट इज ओडी। ये होता है √3/2। एडी आपको फाइंड करना है, ओडी आपके पास है 12। ये इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो एडी की वैल्यू हो जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू आपको मिल गई है। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्टली द फॉर्मूला, पुट अप कर देंगे। हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ अ सेगमेंट, डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, हमने लास्ट सम्स में भी किया हुआ था। सो एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज ACB, है ना, ये सेगमेंट का एरिया, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर होगा आपका, OACB। OACB ये आपका माइनस सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल O आई कुड से AB, तो आ जाएगा आपके लिए OAB, ठीक है। अब AD आपको मिला है, तो आप इम्प्लाइज लिख के लिख सकते हो, देयरफॉर AB विल बी इक्वल्स टू, डबल हो जाएगा इसका, 12√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। सो वो आपको मिल गया 12। फॉर्मूला रख दो, θ/360 πr², ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, सो दैट इज हाफ इनटू बेस है आपका AB, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका OD, ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू इसमें कुछ दी थी आपको, ओके। सो पाई की वैल्यू यहाँ पर आपको 3.14 लेनी है, ठीक है। सो थीटा फॉर दिस, द थीटा इज 120 डिग्री, 60 नहीं लिखना है यहाँ पे, 120 लिखना है, इंटू पाई होगा 3.14 इंटू r², r है रेडियस है आपके पास 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू AB की वैल्यू आ गई आपके पास 12√3, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद OD की वैल्यू है आपके पास 6, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो अगर मैं आपको ट्राइंगल का एरिया बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो होगा आपका, सॉरी एरिया ऑफ अ सेक्टर होगा 150.72, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो, माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा आपका 62.28, ठीक है। और ये दोनों के लास्ट में आपको जो मिलेगा वो होगा आपका 88.44। अगेन मैंने कैलकुलेशन आपको लास्ट टाइम पर बता दिया था, ठीक है। देखिए 12 से डायरेक्टली कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, ये 12 से कट होगा, 3 जा 3 4 जा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे डेफिनेटली आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर √3 की वैल्यू लेनी है 1.73, तो पहले 2 3 जा 6 आप कट कर दीजिए, 2 6 जा कर दीजिए, 36√3 यहाँ पर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपको आंसर आएगा। सॉल्यूशन मेथड जो है रफ वर्क का, वो आपको अपने आप से करना होगा, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एक और बात गाइस, इस चैप्टर के अंदर एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप से, उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के ऐसे हैं जो मैं आपको अपने आप से करने को दे दूंगा, फॉर्मूला मैं पुटअप कर दूंगा, वैल्यूज पुटअप कर दूंगा, और मैं आपको आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसका सॉल्यूशन लेकर आओगे और वो आंसर राइट ही होगा, ठीक है। सो विल सी यू सम नंबर 8, अ वेरी सिंपल सम given to us. So question number 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 cm, ठीक है। तो एक ग्रास फील्ड है जो स्क्वायर शेप में है, जिसकी साइड जो है कुछ 15 सेंटीमीटर है। सो हियर द साइड इज 15 सेंटीमीटर by means of a 5 meter long rope. So a horse is tied. तो एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को टाइट किया गया है, सपोज इस कॉर्नर पे टाइट किया गया है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, the area of that part, find the area of that part of the field in which the horse can graze. अब देखिए ये टोटल 15 मीटर का है
और हॉर्स जिस रोप से टाइट किया गया है वो कितने मीटर की है, 5 मीटर की। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ ऑफ 5 मीटर, ठीक है, ये लेंथ है आपका 5 मीटर। अब हॉर्स कितने एरिया में ग्रेस कर सकता है, तो डेफिनेटली इतने एरिया में ही ग्रेस करेगा, बिकॉज अगर वो यहाँ से मूव ऑन करना चाहेगा तो एक सर्कल फॉर्म में आता रहेगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपके लिए सेक्टर क्रिएट हो चुका है, ये क्या क्रिएट हो चुका है, एक सेक्टर, एंड इट इज लाइक अ माइनर सेक्टर, है ना, जो माइनर सेक्टर होता है उसी तरीके से, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पर थीटा क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा, है ना। रेडियस आपको ले लेना है 5 मीटर, सो आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर r इज इक्वल्स टू 5 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा बाय 360 इनटू पाई r स्क्वायर। डायरेक्टली वैल्यू रख दो, आपको आंसर आ जाएगा एज एन एरिया, तो इजीली आप कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। दूसरा आपको पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अब ये जो रोप है ये 5 मीटर के बदले कितनी कर दी गई है, 10 मीटर, है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। सो फॉर द सेकंड, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू 10 मीटर और थीटा तो सेम ही रहेगा, फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इनटू पाई r स्क्वायर, थीटा बाय 360 इनटू पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करिए, r यहां पे रख दीजिए, थीटा यहां पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है जो आप लोग 5th 6th से करते आए हो। सो ये जो कैलकुलेशन जब आप अपने आप से करते रहेंगे तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना होगा। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 8 आप इस तरीके से अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे और जो फंडामेंट है क्वेश्चन नंबर 8 का वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm, mm होता है मिलीमीटर, so a brooch is made, so brooch क्या होता है, पहली बात तो भाई brooch वो चीज होती है, अगर आपने देखा होगा तो जो ब्लेजर होता है, जो हम लोग ब्लेजर पहनते हैं उसके अंदर एक जो बटन होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ ब्रूच। सो ब्रूच जो होता है वो एक सर्कल के फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ अ डायमीटर 35 mm, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। उसका जो डायमीटर बनाया गया है वो 35 mm का डायमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, the wire is also used in making 5 diameters which divides the circle in 10 equal sectors as shown in the figure। दो चीजें फाइंड करनी है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको डायमीटर दिया गया है, सो डायमीटर आप लिखोगे एज 35 mm, ठीक है, इम्प्लाइज रेडियस आप लिखोगे 35/2 mm। देखो हमें इसे डिवाइड नहीं करना है, हम इसको एज इट इज रखेंगे। अब आपको पूछा है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो देखिए सपोज ये आपका ब्रूच है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल्ड फॉर्म में एक ब्रूच है, ठीक है, एक डायमीटर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये टोटल आपका है 35 mm का, 35 mm का आपका डायमीटर है। ऐसे कितने टोटल डायमीटर है, 5। तो दूसरा मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर देना, ये आपका दूसरा डायमीटर हो गया, यहाँ पे एक थर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक फोर्थ ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर एक फिफ्थ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऐसे 5 डायमीटर मैंने टोटल ड्रॉ कर दिए और आप देखिए टोटल इक्वल अमाउंट, ये थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ है लेकिन टोटल इक्वल अमाउंट के आपके पास 10 सेक्टर क्रिएट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 सेक्टर क्रिएट हो गए, ठीक है। अब फिगर को थोड़ा और अच्छे से मुझे बनाना पड़ेगा तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो ये आपका सेंटर है, एक डायमीटर ऐसे बना दिया है, दूसरा डायमीटर मैं ऐसे बना रहा हूँ, 2 हो गए, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और 5वां यहाँ पर। देखिए अब ऑलमोस्ट थोड़ी सही फिगर दिख रही है।
ठीक है। सो 10 आपके इस तरीके के कुछ सेक्टर बनेंगे। आपको फाइंड करना है पहले लेंथ ऑफ दी वायर। लेंथ ऑफ दी वायर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो लेंथ ऑफ दी वायर में क्या क्या इंक्लूड होगा, 5 डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस, है ना, 5 डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं सरकमफ्रेंस। सो अगर मैं इसके अंदर आंसर नंबर 1 लिखता हूं, ठीक है। सो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो देखिए 2 इंटू पाई 22/7 और आर की वैल्यू है 35/2। तो 7 5 जा 2 और 2 यहाँ से कट हो गया, 22 इंटू 5 होगा 110 mm। ये आपका हो गया सरकमफ्रेंस। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 5 इंटू डायमीटर, कितने डायमीटर है भाई? 5 डायमीटर है और डायमीटर का वैल्यू कितना है? 5 प्लस उसके अंदर 110 जो हमारा सरकमफ्रेंस है। तो ये टोटल हो जाएगा 175 प्लस 110, ये टोटल हो गया आपका 285। सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर के लिए आपको क्या करना है? पहले तो चाहिए रेडियस जो ऑलरेडी आपके पास है 35/2, बचा थीटा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर्स क्रिएट हुए हैं? 10। तो अगर आपको एंगल क्रिएट करना है इन एनी सच सम जहां पर आपको सिर्फ नंबर ऑफ सेक्टर्स पता है, वैल्यू नहीं पता थीटा की, तो आपको क्या करना है? 360 को नंबर ऑफ सेक्टर्स से डिवाइड कर देंगे। 360 को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो थीटा आ गया आपके पास 36, है ना। तो टोटल हमारे पास सर्कल का जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है? 360 होगा। तो अगर मैं एक एंगल फाइंड करने जाऊंगा, सारे सेक्टर कैसे इक्वल है, तो एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा आपका, सॉरी एक एंगल जो क्रिएट होगा एक सेक्टर की वजह से वो कितना होगा भाई? 36 डिग्री होगा। सो थीटा और 30 रेडियस आपको मिल चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर आप ले लीजिए, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा और आर की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अब इसके अंदर देखो ribs क्या है, what do you mean by ribs, ठीक है। सो अम्ब्रेला हम सबने देखी, आपको शायद टेक्स्ट बुक में फिगर भी दी गई होगी, ठीक है। सो अम्ब्रेला इज बीन गिवन टू अस, और अम्ब्रेला को ऐसा बोला है जो अगर हम ऊपर से देखते हैं तो एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। तो अब कंसीडर करते हैं कि ऊपर का जो टॉप व्यू है वो एक सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है, और हमें ऐसा बोला गया है कि ये जो सर्कल का फॉर्म है इसके अंदर टोटल 8 रिब्स है। टोटल कितने रिब्स है? 8। अब 8 रिब्स है मतलब देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ऐसे 8 रिब्स है टोटल, है ना। 8 रिब्स है अगर आपके पास, तो आपको फाइंड करना है एरिया बिटवीन द 2 रिब्स, किसी भी 2 रिब्स के बीच का एरिया। और ये डेफिनेटली फिगर के हिसाब से आई मीन थोड़े अनइक्वल ड्रॉ हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 रिब्स हो गए। सो अगर आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मतलब 2 रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो वो कौन सा एरिया है? सेक्टर का ही एरिया है, ठीक है। सो इन दिस केस यू आर ऑलरेडी बीन गिवन विद r दैट इज 45 सेंटीमीटर। अब बचा थीटा, तो अभी मैंने इसके प्रीवियस सम में आपको बताया अगर आपके पास थीटा नहीं है तो क्या करना है? 360 को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 360 को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ सेक्टर से, कितने होंगे? 8। तो देखो 8 4 जा 32 और यहाँ पे 4, सो 8 5 जा 40, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लिख देते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर हो जाएगा। आर और थीटा दोनों है आपके पास, सिर्फ आपको वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर बनाना है। बहुत ही इजी सम है, आई होप सो यू विल बी एबल टू डू इट। सम नंबर 11 इसी तरीके का कुछ सम है, लेकिन
थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है इसमें। अ कार हैज टू वाइपर्स, जो डेफिनेटली होते हैं, हर एक कार के अंदर दो ही वाइपर होते हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते। जैसे अगर आप कार में देखेंगे तो एक वाइपर, ऐसे दो पैरेलल वाइपर्स होंगे, इफ दे आर मूविंग लाइक, सो एक दूसरे के एंड पे जाएगा लाइक दिस वन, एंड दे विल बी मूविंग लाइक दिस वन, राइट, ऐसे मूव होते हो, ऐसे एंड में, सो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब आप देखो, सपोज आई हैव अ वाइपर, राइट, और ये इसका सरफेस, अगर वो मूव ऑन होगा तो इस वे में मूव ऑन होगा, राइट, ऐसे मूव ऑन होगा। दूसरा वाइपर होगा, वो भी वैसे मूव ऑन होगा, इस टाइप से मूव होगा। सो आप देख सकते हो दोनों ही केस में आपके पास सेक्टर क्रिएट हो रहा है और कुछ एंगल क्रिएट होगा। लेंथ ऑफ द ब्लेड इज गिवन एज 25, मतलब रेडियस आपका 25 हो गया, ठीक है, रेडियस आपका हो गया 25। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, देखो एंगल आपको कितना दिया 115, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो इसका मतलब ये एक बार ये मूव ऑन करेंगे, स्वीप करेंगे तो कितना एरिया टोटल कैलकुलेट होगा, आई मीन कितना एरिया क्लीन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन आई मीन ब्लेड से जो एरिया क्लीन अप होता है उसको फाइंड अप करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड विद 2 कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और जो भी एरिया आता है उसको आपको कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया जो आप लिखोगे दैट इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाइड विद 2, कुछ नहीं, बस सिर्फ मैंने आपके कैलकुलेशन के लिए चीज रखी है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ रख देना है और मल्टीप्लाइड विद 2 करना है, बिकॉज आपके पास टोटल कितनी ब्लेड्स है 2। तो हम एक का एरिया फाइंड कर रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो एक से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, या तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इधर लिख दीजिए, टोटल एरिया क्लीन इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू, है ना, इसको लिख दीजिए ट्वाइस इनटू, यहाँ पे ही 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये स्टेप आपको लिखना भी जरूरी है, ट्वाइस इनटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू सम्स जो आपको करने हैं। तो सम नंबर 8, 9, 10 और 11, ये 4 सम का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दिया है। आप मार्क करके रख सकते हैं इस चीज को, अब चाहे तो वीडियो भी पॉज करके इस चीज को लिख सकते हैं, मैंने इसलिए बोर्ड ऑलमोस्ट ओपन कर दिया है, और जो जो ब्लैंक्स रखी है वहां पर आपको आंसर्स लेकर आना है। सो यहाँ पर एक ब्लैंक आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आंसर मैं ऑलरेडी ले आ चुका हूँ, यहाँ पर एक आपके पास ब्लैंक होगा, ठीक है, और एक ब्लैंक मैंने यहाँ पे रखा। सो 4 आंसर आपको लाने हैं अपने आप से, एंड आई एम वेरी मच श्योर इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और ये मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, सो दैट आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। सो इन दीज सम्स जो भी हमने किए उसमें सम नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये सारे सम्स का भी हमें ध्यान रखना है, और इसके बाद जो सम नंबर 12 आ रहा है एक वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 12। देखिए गाइस, बोर्ड के अंदर एक चीज होती है दैट जो स्टेट बोर्ड है हमारा, उसके अंदर एक चीज है दैट जो इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सो एग्जाम्स में आपको पेपर में भी ये जो इंपॉर्टेंट सम्स जो हम बोल रहे हैं ये देखने को मिलेंगे, और ये इसी तरीके से होते हैं कि आपका जो मार्क्स होता है, जैसे अगर इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे सम्स रखना उनके लिए इजी हो जाता है, और आपको भी मतलब ऐसा लगे कि नहीं भाई एक 3 मार्क का सम है जिसके अंदर थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है। सो question number, not question number 12, question number 13. So question number 12 is again a very simple one. So to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which ships are warned. So क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी आपको रेडियस दिया गया है 16.5 एंड थीटा इज बीइंग गिवन एज 80 डिग्री, ठीक है। सो दोनों से आपको सिर्फ एरिया ही फाइंड करना है। सो फॉर एरिया यू कैन हैव द फार्मूला एज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूला को फाइंड वैल्यूज पुट अप करके आप डायरेक्टली आंसर ले आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 एन इंपॉर्टेंट वन, इसको थोड़ा अच्छे से करना है, समझना भी है, ठीक है। सो आपको एक सर्कल दिया है, फिगर ये क्वेश्चन की आपको ऑलरेडी दी गई है टेक्स्ट बुक में, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि एग्जाम में भी आपको इसकी फिगर दी जाएगी। सो एक हेक्सागोन आपको दिया गया है, ओके। सो अ वेरी गुड हेक्सागोन हैज बीन प्रिपेयर्ड, और यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन दी गई है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे डिजाइन दी गई है, और टोटल ये जो डिजाइन है अगर आप देखोगे तो हेक्सागोन के हिसाब से 6 दिखेगी आपको। आपको पूछा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। सो डिटेल लिखते जाइए आप। सो रेडियस इज बीन गिवन एज 28 सेंटीमीटर। दूसरा, if the radius is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter। तो आपको दूसरा जो चीज दी गई है वो दिया गया है रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है कॉस्ट। देखिए रेट होता है, रेट और कॉस्ट का डिफरेंस बोल दूं, रेट होता है वो एक यूनिट का होता है, कॉस्ट होता है वो टोटल का होता है। अगर आप पेन लेने जा रहे हैं तो 5 रुपीज की पेन है, और अगर आप 10 पेन लेते हैं तो 50 रुपीज आप पे कर रहे हैं। तो 5 रुपीज इज द रेट ऑफ अ पेन एंड 50 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ द पेन्स, ठीक है। सो ये दो डिफरेंस है रेट और कॉस्ट के अंदर। अगर आपको कॉस्ट फाइंड करनी है तो डेफिनेटली एरिया फाइंड करना होगा। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, और टोटल मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। अब आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि सर आपको हमको तो सिर्फ दिया गया है रेडियस दैट इज 28 सेंटीमीटर, बट वी आर नॉट बीइंग गिवन विद द एंगल। ये जो एंगल है वो हमें नहीं दिया गया। तो एक काम करते हैं, पहले सारे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। कुछ एक बार इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं कितने टोटल सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सेक्टर बन गए हैं। अब आपको क्या करना है, टू कैलकुलेट थीटा। तो थीटा के लिए जैसे मैंने आपको सिखाया है 360 टोटल डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 6 मतलब एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। और एक और चीज मैंने आपको दिखाई थी, व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री, तो आपको समझ जाना है देयरफॉर सपोज ये ट्रायंगल जो है, सपोज वो है, ये जो सेंटर है वो है आपका O, सपोज इट इज A, यहाँ पे हम ले लेंगे B, और ये हो गया आपका C। सो थीटा आपके पास 60 डिग्री आ गया। सो इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप डायरेक्टली लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे हम प्रूव कर रहे हैं कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारी साइड्स इक्वल हो गई, ये भी 28 हो गया, ये भी टोटल 28 हो गया, और हमारे लिए आसान हो जाएगा टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम डायरेक्टली एरिया ऑफ अ सेगमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, तो क्या होगा एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल OAB, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 into pi r square minus area of triangle AOB। so triangle AOB इक्विलेटरल है, तो मैं लिख सकता हूँ √3/4a square। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, विल पुट अप द डिटेल्स। थीटा की जगह पे आप रख देंगे 60, यहाँ पर हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी एज 22/7। पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेनी है इंटू आर स्क्वायर। तो आर है आपके पास 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर, अगेन इट इज 28 इंटू 28, ठीक है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, ठीक है, वो होगा आपके पास टोटल 2464, कितना हो जाएगा 2464, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा नॉट एग्जैक्टली 2464, इट विल बी 1232/3
माइनस एरिया ऑफ जो आपका ट्राइंगल होगा 333.2, ठीक है। और ये आपका टोटल एरिया ऑफ अ सेगमेंट बन रहा है। अभी मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। द रीजन बीइंग इज मुझे चाहिए एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, है ना। सो वो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विद ये जो हमारा ब्रैकेट था 1232 डिवाइड बाय 3 माइनस 333.2, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 का मतलब ये मल्टीप्लाई होगा आपका 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2464 माइनस यहाँ पर तो 3 है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 199.2, ठीक है। अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो आंसर होगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया, ये आपका आ रहा है टोटल एरिया। अब आपको फाइंड करना है कॉस्ट। So cost is equals to 464.8 multiplied with 0.35, और अगर आप दो को मल्टीप्लाई करते हो then the answer will be 162.68 rupees, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज सम नंबर 13, एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सिंपल है आपके लिए। मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 2 12 है ना, 6 2 12, तो यहाँ पे 2 ले लिया, 6 3 18 प्लस 1 19, यहाँ पे 1 आ गया, 6 3 18 प्लस 1 19 एंड सो ऑन। सो आपका डायरेक्टली 199.2 हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको लेना है, सब्ट्रैक्शन से आंसर ये आएगा एज एन एरिया, और कैलकुलेशन है फॉर दी। सो आई होप सो ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। आई फील दैट जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ है उस चीज़ को आपने अच्छे से समझा है। क्वेश्चन नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, और एल्स आई जस्ट पुट अप अ रेफरेंस। अ वेरी सिंपल सम क्वेश्चन नंबर 14, उसका रेफरेंस वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इन दी नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.3। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।